माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको एसएसटी चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का रिवीजन देंगे। इसके पहले हम आपको इसका समझा देते हैं। सबसे पहला जो है हमारा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवादी एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया। तो फ्रांस की जो राष्ट्र की पहली अभिव्यक्ति थी वो 1789। इस डेट को याद कर लेना। इसमें क्रांति भी है 1789, 1789, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि ला पैट्रे और नागरिक ले सिटियोन और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के समान कानून के साथ प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। फ्रांस में क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और फ्रांस में फ्रेंच जैसी भाषा बोली लिखी जाती थी, वही राष्ट्रीय भाषा बन गई। इसके बाद हमारे जो नेपोलियन थे वो 1804 में उन्होंने अपना एक सिविल कोड बनाया था और उन्होंने इसके साथ बहुत सारे कार्य किए थे। नेपोलियन ने फ्रांस में फ्रांसीसी में क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया था, जिसने पूरी व्यवस्था को कुशल बनाया जा सकता था। उन्होंने अपनी संहिता में सामंती प्रणाली, भूदादस, जागीरदारी शुल्क को समाप्त कर दिया था। नागरिक साहित्य एवं यातायात एवं संचार व्यवस्था में भी व्यापक सुधार लाए थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। उदारवादी विचारधारा, क्रांतिकारियों का उदय, रूढ़वादी की नई भावना और वियना की संधि हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग। तो देखिए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक जो होता था वो कुलीन वर्ग कहलाता था। यूरोपीय महाद्वीप के सबसे प्रभावशाली वर्ग था, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैसे वाला और जिसका पूरे पे प्रभाव था वो कुलीन वर्ग था। औद्योगिक कारण नए सामाजिक समूह समय वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग अस्तित्व में आए। फिर इसके बाद कुछ समूह समूह आए और कुलीन वर्गों का जो प्राप्त विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। उदारवादी राष्ट्र का उदय हुआ। फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से धनी वर्गों को दिया गया था। 1834 में प्रिसा की पहली पर एक शुल्क संघ जोलो वेराइन का गठन किया गया और 1805 के नई रूढ़िवाद हुआ। फिर इसके बाद वियना संधि के प्रमुख बिंदु, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाया गया पूर्वी राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया। नेपोलियन विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला का निर्माण किया गया और 39 राज्यों में पहले की तरह बनाया गया। क्रांतियों का योग देखिए, फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था और 1830 की क्रांति का फ्रांस संबंध राज स्थापित किया गया। रूमानी कल्पना, राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ था। राष्ट्रवाद के विकास में जो हुआ था। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारा आर्थिक महामंदी, भूख, कठिनाई और जन विरुद्ध है। 1830 के दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी हुई, जिससे 1845 ईस्वी में सिलेसिया गांव के मजदूरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा अधिक वेतन की मांग की। 1848 में भोजन की कमी के कारण जनता पेरिस की सड़कों पर आ गई तथा लुई फिलिप को पद से निरस्त कर दिया और नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की, जिसने 21 वर्ष से ऊपर वयस्क पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिला। काम के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। फिर इसके बाद उदारवादियों की क्रांति आई, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी में उदारवाद ने संविधान की मांग की और 18वें राज की गद्दी को छोड़ना पड़ा। और इसके बाद हम आपको बताते हैं जर्मनी और इटली का एकीकरण। इस साल की ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। 1848 के बाद यूरोप की राजशक्ति और राजवंशों के बाद रूढ़वादी भावना का विकास किया। 18वें जर्मन संप्रदाय विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचन संस्थान। देखो, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रिसा के राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व किया। फ्रांस और प्रिसा के युद्ध के जर्मनी ने एकीकरण स्वप्न पूरा किया। बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहा जाता है। बिस्मार्क ने लॉ रक्त नीति के द्वारा जर्मनी एकीकरण में सफलता प्राप्त की। देखिए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रिसा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 18 जनवरी 1800 को प्रिसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक में कायर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की, जिसमें विलियम प्रथम सम्राट बना। सीडान के युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऐसे ही आप इटली का एकीकरण याद कर लेना। इसमें हमारा
19वीं शताब्दी के मध्य इटली के 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। इसमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पिटमॉन्ट को इतालवी राजवंशी शामिल किया गया। इटली के एकीकरण में शामिल प्रसिद्ध व्यक्ति जूसेप्पे मैसनीनी, काउंटी कैविल, डी कार्बोन, जूसेप्पे गैरिबल्डी थे। उस समय क्या घटनाएं हुई थी देखिए। 1860 की बात है, संयुक्त की घोषणा हुई। सेना ने दक्षिणी इटली और